छाँव में हो, पलकों की छाँव में। देखिए, आप सबको 13 दिनों तक श्राद्ध के नियमों का पालन करना होगा। बेटा कार्तिक, आपने शवदाह किया है। 24 घंटे में आपको सिर्फ एक बार भोजन करना होगा। आप जो भी भोजन करोगे वो मृत आत्मा को मिलेगा। इन 13 दिनों में आपको तपस्वी का जीवन बिताना है। ध्यान रहे कोई त्रुटि न होने पावे। पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई भूल नहीं होगी। बेटी, श्राद्ध के यही नियम आपको भी पालन करने होंगे। इसके अलावा आपको जिंदगी भर के लिए श्रृंगार के प्रसाधन छोड़ने पड़ेंगे। ठाकुर साहब, अब मुझे आज्ञा दें। जी, प्रणाम। बैठो बहू, यहाँ सबके साथ बैठो। अकेले में तुम्हें घुटन होगी। घुटन तो यहाँ हो रही है अम्मा। मेरे बेटे की हत्यारन के सामने एक पल भी नहीं बैठ पाऊंगी मैं। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने बेटे की श्राद्ध के रस्मों को निभाने जा रही हूँ। हिम्मत रखिए। ये लीजिए, हम आपके लिए खिचड़ी लाए। नंदिनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। हम आपके दुख को समझते हैं। आप अपने लिए नहीं, कम से कम हम सबके लिए तो कुछ खा लीजिए। नंदिनी बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। बहू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। अब इनकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें पता है, करण को ये खिचड़ी बहुत पसंद थी। हमेशा मैं ही बना के देती थी उसे। ये क्या, आप फिर से रोने लग गए? आप चिंता मत कीजिए, हम ये खिचड़ी कार्तिक जी को भी खिलाएंगे। करण उनके आसपास होंगे तो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस वक्त मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ। भाभी, इसकी वजह आप खुद है। बुआ जी, चाची जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं कुटी, मैं खुद परेशान हूँ भाभी की तबीयत को लेकर। काश वो दोनों हनीमून पे ना जाते तो आज करण हमारे साथ होता। भगवान जाने और कितनी विपत्तियां बाकी हैं आने इस घर में। बाबूजी तो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, पर आप ही जिद लेकर बैठे थे कि सुमन को ही अपनी बहू बनाना है। मुझे लगता है कि ये शादी रोकने के लिए जो अपशकुन के खेल में खेलती थी वो मैं नहीं बल्कि भगवान खुद कराता था। अब तो हमें ये सोचना है कि बाकी बचे परिवार को
उस अनाथ का ग्रहण लगने से कैसे बचाए। संभालिए अपने आप को भाभी। कार्तिक, सबके साथ साथ दुखों का पहाड़ सुमन भर भी तो टूटा है। हम लोग तो हैं एक दूसरे को ढांढस देने के लिए। सुमन को तो सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। ऊपर से तुम्हारी माँ करण की मौत के लिए उसे जिम्मेदार मान बैठी। पता नहीं माँ ऐसा क्यों कर रही है। सुमन तो पहले से ही टूटी हुई है, उस पर माँ का ये बर्ताव। भाभी की भी कोई गलती नहीं है कार्तिक, उन्हें भी तो गहरा सदमा लगा है। ऊपर से विद्या की बातों को सच मान बैठी हैं। पंडित जी ने अगर करण की 13वीं तक रुकने की बात ना की होती ना, तो मैं सुमन को आज ही अपने साथ ले जाता। करण की 13वीं हो जाए, सुमन को मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। कसूर तो सारा मेरा ही है। मुझे उनको भेजने के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। ना मैं हाँ करता ना ये हादसा होता। कभी कभी तो लगता है जैसे करण की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे उस लड़की सुमन के साथ उसकी शादी के लिए भी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। दो बार इतनी बड़ी गलती करके भी सबक नहीं लिया मैंने। पहली गलती में मैंने अपने माँ बाप और भाई को खोया। दूसरी बार फिर वही गलती की तो अपने बेटे से 17 साल तक बिछड़ा रहा। और तीसरी बार वही गलती करके अपने पोते को खो दिया। चलो अच्छा है, एक एक करके सभी सुमन को दोषी ठहरा रहे हैं। बस इन 13 दिनों में सुमन को घर से बाहर कर दूंगी और ये 13 दिन उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन बना दूंगी। सुमन दीदी, अरे आखिर कब तक रोएंगी दीदी? हमारे करण भैया तो कभी लौट कर नहीं आने वाले। श्याम भैया, क्या आप भी हमें उनकी मौत का जिम्मेदार समझते हैं? अरे नहीं दीदी, आप तो हमारे करण भैया की जिंदगी थे। आप उनकी मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकती है? आप मालकिन की बातों को दिल से मत लगाइए। वो तो इस दुख की घड़ी में अपना होश खो बैठी है। लेकिन देखिएगा, बहुत जल्दी उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ये हम करण भैया की कुछ यादें आपके लिए चुरा कर लाए। क्या किस्मत है इस माउथ ऑर्गन की। और अब इससे और भी मीठी और सुरीली धुनें निकलेंगी। क्यों? इन खूबसूरत और नाजुक होठों ने जो छू लिया है इसे, ये मेरी तरफ से आपके लिए।
तो ये एक पायल है, लेकिन इनमें लगी घुंघरू की आवाज़ जब भी आपके कानों पे पड़ेगी तो ये समझिएगा ये मेरे दिल की आवाज़ है। मत रोइए दीदी। हे भगवान। जी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए आप मैं छोड़कर? मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया? आप तो भक्तों की भक्ति देखकर खुश होती हो ना? मैंने गलत सुना था। आप तो भक्तों को दुख होते हुए खुश होते हो, इसीलिए तो उन्हें दुख देते हैं आप, उन्हें रुलाते हैं आप। मेरे जवान बेटे को मुझसे क्यों छीना आपने भगवान? क्या किया मेरे बच्चे ने? मेरे प्राण क्यों नहीं लिए आपने? ऐसा क्यों किया आपने? मुझसे क्या गलती हो गई भगवान? एक अनाथ को अपनाया मैंने, उसी की सजा दे रहे हो आप। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? भगवान, क्या कर दिया तूने? 13 दिनों तक ये अखंड दिया मेरे बच्चे के सामने जलना था, इसे बुझा दिया। अरे उसका जीना तो नहीं देख पाए, मरने के बाद अभी उसकी आत्मा को शांति भी नहीं पहुंचाना चाहती। पता नहीं इस डाइन को कहां से ले आई यहाँ। मैंने कहा था ना मेरे सामने मत आओ। क्यों आई? आपकी साड़ी। मत कहो मुझे माँ, तेरी मनहूस शक्ल से भी नफरत करती हूँ मैं। चली जा यहाँ से। क्या हुआ बहू? मेरे बेटे को मारने के बाद चैन नहीं मिला इस डाइन को, मेरे सामने आती रहती है। मैंने मना किया था ना इसे, क्यों नहीं सुनती? चली जा। अरे सुमन, जब बहू ने मना किया था तो क्यों आती है उसके सामने? तू देख नहीं रही उसकी हालत क्या है? इसे भी जब मारेगी तब चैन मिलेगा तुझे। दादी हम तो अम्मा देखिए, इस सुमन ने तो करण के नाम के अखंड दीपक को ही बुझा दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया? नहीं, हमने जानबूझकर। देखा भाभी, क्या फल मिला है आपको? मरने के बाद भी ये करण की आत्मा को शांति नहीं देना चाहती। घर में
में इतना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि हम सबके दिल और दुखे, करण की आत्मा को और तकलीफ पहुंचे। पता नहीं कितने पापी मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुई होगी। नहीं बुआ जी, बाकी साड़ी में आग लग गई थी, हम तो वो आग बुझा रहे थे। और दीपक कब बुझ गया हमें नहीं पता चला। चुप कर तू आग बुझाने आई थी या फिर इस दीपक की लौ से भाभी को जलाने आई थी? तो शुक्र है भगवान ने भाभी को बचा लिया और अब नाटक कर रही है। बुआ जी ये कैसी बातें कर रही हैं? ठीक ही तो कह रही है विद्या जी। कार्तिक, मारने वाले हाथ कभी किसी को नहीं बचा सकते। मेरे बेटे के कातिल के हाथों बचने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आओ, फिर क्यों आ रही हो? सुन लिया ना, खबरदार जो दोबारा भाभी के सामने नजर भी आई तो, और इन 13 दिनों में तो इस घर में नहीं आएगी, वहीं गाय घर में रहेगी। जब भी इस घर में आती है कोई ना कोई अनर्थ हो जाता है। श्राद्ध की पूजा के लिए जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलवा लेंगे। निकल जाओ अभी यहाँ से। ये घर की छोटी बहू से किस तरह बात कर रही हैं बुआ जी? ये इस घर के छोटे बेटे की हत्यारन है और तुम इसका पक्ष ले रहे हो? हाँ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये निर्दोष है। कार्तिक, इस लड़की ने तेरे भाई को मारा है, उसके लिए तुझे दर्द हो रहा है?